अब आ गया जिक्र रिसालत का। सुभान अल्लाह। किसका? रिसालत का। सना इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सूरे फातिहा इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। ज़म्मे सूरा इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। नमाज किसकी इबादत है? अल्लाह की इबादत। ज़म्मे सूरा में जिक्र किसका है? खुदा का जिक्र। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। रुकू खुदा के लिए है, जिक्र भी खुदा का है। खौमा खुदा के लिए है, जिक्र भी खुदा का है। सजदा खुदा के लिए है, जिक्र भी खुदा का है। लेकिन रब ने क़ायदे में बिठा के कहा, मुस्तफा कह दो क़ायदा इबादत खुदा की है, मगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। दरूद प्यारे हबीब पे पढ़ा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अपनी इबादत, अल्लाह ताला अपनी इबादत में भी अपने नबी के जिक्र को नहीं खत्म होने दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा जाने रहमत का हो रहा है। अपनी इबादत में भी अल्लाह अपने हबीब के जिक्र को बाहर नहीं रख रहा। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदो मेरी इबादत में भी मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करो, मेरे हबीब का जिक्र करो, ताकि तुम्हारी वहदानियत वाली मोहब्बत भी बाकी रह जाए, रिसालत वाला एहतराम भी बाकी रह जाए। अल्लाह अल्लाह हो के हमको रिसालत से टूटने नहीं देता। हम मुल्ला हो के रिसालत से कैसा टूट सकते? टूट सकते भाई? भाई अगर बाहर निकल के या रसूल अल्लाह बोलने से शिर्क होता, बिदात होता, हराम होता, तो फिर नमाज में बिठा के अल्लाह क्यों कहने लगा रहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी? अल्लाह कहलवा रहा है, बंदे कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। इबादत वहदहू ला शरीक की है, जिक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हो रहा है। किधर से लाए ये अकीदा? सिर्फ अल्लाह। मैं बेंगलुरु से तुमकुर एक इलाका है बिल्कुल बेंगलुरु के करीब में, लगभग 50-60 किलोमीटर पर है। वहाँ मेरा बयान था। बेंगलुरु एयरपोर्ट पे उतर के हम जो है वो तुमकुर के लिए बाई कार जा रहे थे। तो असर की नमाज का वक्त हुआ। मैं बोला मियाँ नमाज पढ़ना है असर की। नौजवानों ने कहा हज़रत ये इलाके में एक बेहतरीन मस्जिद है, इतनी प्यारी मस्जिद है हज़रत, हम समझते हैं कि शायद ही हिंदुस्तान में ऐसी मस्जिद होंगी। बोले अरे मैं बोला बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर दे रहे भाई, तुम लोग हैदराबाद देखे नहीं कभी तुम लोग? अरे नहीं हज़रत वाकई बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है, पूरी बड़ी मस्जिद है, बीच में एक भी पिलर नहीं है, और पूरी बड़ी मस्जिद के अंदर 1 पीस जानिमाज बिछी हुई है विदाउट कटिंग, सॉलिड पीस है। उसको बड़ी शान से मंगाया गया, वहाँ से ऐसा मंगाया, कंटेनर से मंगाया, वो बहुत तारीफ मांग रहा। बोला चलो जाके आज उसमें पढ़ेंगे असर की नमाज। चले गए वहाँ, कहते कि इत्तेफाक से जमात हो गई थी, तो हम वज़ू करे, मस्जिद में देखो, वाक़ई देखने के बाद आँख ठहर गई। इतनी ज़बरदस्त मस्जिद, आलीशान दीवारें, झुमर, खिड़कियाँ, दरवाजे, मिंबर, मेहराब देखने के लायक है। उसके अंदर एक एक फनकारी ऐसी करे, ताज्जुब में पड़ गया मैं भी, वाक़ई बहुत देखने के लायक मस्जिद है। मगर हुआ क्या मालूम, वो एक एक झुमर मैं समझता हूँ कम से कम 1-1 लाख का होगा। वो ऐसे 25, 30, 40, 50 झुमरा लगे।
हर झूमर के अंदर, हर बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह 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 अल्लाह, पूरी जगह अल्लाह 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 अल्लाह। मैं पूछा अल्लाह तो लिखा, अल्लाह का पता बताए सो रसूल अल्लाह का नाम नहीं लिखता? नहीं भाई, अल्लाह तो लिखा, अच्छा करा, तू अल्लाह का बंदा है ना, अल्लाह का नाम लिखा, अल्लाह को भी खुशी हुई, लेकिन अल्लाह भी तो सोचता होगा कि भाई इन्हें मेरे को तो देखा ही नहीं, मेरा नाम लिख रहा, फिर जो मेरा पता बताया उस मोहम्मद का नाम नहीं लिखता। कहीं लिखा हुआ नहीं है हुजूर का नाम, कहीं लिखा हुआ नहीं है हुजूर का नाम, पूरी मस्जिद में खाली अल्लाह लिखा हुआ है। आप इससे अंदाजा कीजिए इन लोगों के दिलों से अल्लाह, हुजूर की मोहब्बत निकल गई इन लोगों के दिल से, इनके दिलों से हुजूर की मोहब्बत, इन लोग हुजूर को मानना इन बड़े शिर्क है, बड़े नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब एक बात और सुन लीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ। ये जो हमारे हैदराबाद में ट्रेंड चल रहा है आजकल, पट्टे, फेसबुक सस्ती हो गई, फुगट की फेसबुक, कमरे में बैठ रहा शुरू हो जा रहा, चूल्हे में बैठ रहा शुरू हो जा रहा, मैदान में बैठ रहा शुरू हो जा रहा, पट्टा होटल में बैठ रहा शुरू, और हमारे बेचारे भोले ओल्ड सिटी के प्यारे ले जाओ, क्या बोले भाई, क्या बोले भाई, अरे क्या बोला भाई, शुरू हो जा रहे हैं। बेवकूफों के बयाना सुन के अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। हजरते आदम, हजरते आदम अपने बेटे हजरत शीश को नसीहत कर रहे हैं। सरकार बंदा नवाज लिखे ये बात, अपने बेटे शीश को नसीहत कर रहे हैं कि बेटा जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करो तो साथ में प्यारे मोहम्मद का भी जिक्र करना। तो हजरत आदम के बेटे हजरत शीश ने पूछा, अब्बा जान, ऐ अल्लाह के प्यारे पैगंबर, वो तो अल्लाह है, उसका जिक्र बात तो समझ में आई, साथ में ये प्यारे मोहम्मद का जिक्र क्यों है? तो अब हजरत आदम अबुल बशर, तमाम नबियों के बाप, अबुल अंबिया बयान करते, बेटा शीश सुनो, मैं जब तौबा कर रहा था 100 साल तक तौबा करता रहा, मेरी तौबा कबूल ना हुई, जब मैंने नामे मोहम्मद को वसीला बनाया मेरी तौबा कबूल हो गई। फिर कहा, बेटे आदम सुनो। हजरत आदम ने कहा, बेटे शीश सुनो, मैं जब जन्नत में था तो जन्नत की हूरों की आंखों की पुतलियों में मैंने देखा, एक पुतली में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है तो दूसरी आंख की पुतली में मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। बेटे मैंने देखा जन्नत के झाड़ों पर जो पत्ते हैं, एक पत्ते पर अल्लाह का नाम लिखा है तो दूसरे पत्ते पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। बेटा हज तो ये है, मैंने अर्श पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है तो साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मैंने देखा जन्नत की दीवारों पर ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम फरमाते, बेटा इंतहा यह है, जब मुझे जन्नत के बाहर भेज दिया गया, मैं जन्नत के बाहर निकला तो मैंने आखिरी बार जब जन्नत की तरफ पलट कर देखा तो जन्नत का दरवाजा बंद हो गया था। तो मैंने देखा एक पट पर अल्लाह लिखा है तो दूसरे पट पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ। मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह होकर जब उनके नाम का इतना एहतमाम करता है,
हम गुलाम होके टेंशन कैसा कर सकते? कर सकते? बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो अब अल्लाह भी होना है, रसूल अल्लाह भी, जोर से बोलो, अल्लाह भी होना है। अब और एक तारुफ भी सुन लो, बात पूरी पक्की कर दूं ताकि तुम्हारे जहनों में बाजू वालों के बयानात का कोई असर नहीं होना। कुरान है, कुरान, कुरान के अंदर देखो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का जिक्र, रब्बुल आलमीन होने का जिक्र। फिर कुर्सी कुरान में देखो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। वहाँ रब्बुल आलमीन है, यहाँ रहमतुल लिल आलमीन है। नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रहा आपको? आ रहा नहीं? जब खुदा हो के अपने आप को रब्बुल आलमीन कह रहा है तो साथ में मुस्तफ़ा को रहमतुल लिल आलमीन कह रहा है। कह रहा है मेरे मुस्तफ़ा, मैं आलमों का रब हूँ, तू आलमों की रहमत है। जब उन्हें खुदा हो के इतना बड़ा रुतबा दे, हम गुलाम हो के मानने में क्या टेंशन है भाई? है, टेंशन है। अब सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कह रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह अपने बारे में कह रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अपने बारे में कह रहा है। और जब बात मुस्तफ़ा की आती है तो रब कह रहा है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह अपने बारे में कह रहा है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। बात मुस्तफ़ा की आ गई तो कह रहा है, इन्ना अअतैनाकल कौसर। सुभान अल्लाह। अपनी बात आई तो रब कह रहा है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। वहदानियत का जिक्र भी कुरान में है। तो सुन लो मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत का जिक्र भी कुरान में है। रब फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ हबीब पाक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से, और जरा जोर से। रब हमको सिखा रहा है, मेरे बंदो, जब अपने रब की बात आई तो अपने रब का जिक्र करो। कैसा जिक्र करो? अपने रब से मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। ये कुरान में है, कुरान में। अल्लाहु अकबर। अपने लिए मांगने का हुक्म, अल्लाह से मांगने का तरीका अल्लाह सिखा रहा है, अपनी खुदाई को मनवा रहा है। वहीं पर देखो रब क्या कह रहा है, लक़द जाकुम रसूल, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह। अब ऐसा पढ़ने बैठा ना, पूरी सुबह हो जाएंगी। सुबह जिस कुरान में अल्लाह ने अपनी अजमत बयान की, अपनी खुदाई को बयान किया, अपनी वहदानियत को बयान किया, उसी कुरान में अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा की रिसालत को भी बयान किया, रहमत को भी बयान किया, रिफ़अत को भी बयान किया, अज़मत को भी बयान किया, शान को भी बयान किया, रुतबे को भी बयान किया, मर्तबे को भी बयान किया। रब ने ये तक कह दिया कि बंदो सुनो, मैं अल्लाहु अहद हूँ। तो
तो मेरा मुस्तफ़ा खुल की शान लेकर पैदा हुआ है। हम कह रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद। ईमानदारी से बोलो, इसमें किसका जिक्र है? जोर से और जोर से। नहीं, यहीं तो है प्रॉब्लम। सुन्नी भोला बोला नहीं, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। फातिहा पढ़ते पढ़ते खुद भी वैसी छो गए हम लोग। अल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद बाद में है, खुल पहले है। पहले क्या है? खुल। खुल कहां से शुरू हो रहा सूरा? खुल। अब आगे क्या है? हुवल्लाहु अहद। ये हुवल्लाहु अहद का मतलब है वो अल्लाह एक है। वो अल्लाह एक है। ये कौन बोल रहे? खुल। कौन बोल रहा है? खुल। खुल का मतलब है ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा आप कह दो। खुल का मतलब क्या है? ऐ मेरे प्यारे हबीब आप कह दो। खुल का मतलब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप कह रहे हैं हुवल्लाहु अहद। हुवल्लाहु अहद अल्लाह की वहदानियत का जिक्र बाद में है, मुस्तफ़ा की रिसालत का जिक्र पहले है। ये है कुरान, इसको समझने की जरूरत है। खुल हुजूर की जात है, हुजूर की जात। अल्लाहु अकबर। खुल से मतलब हुजूर है, हुजूर। पूछो ना बाजू वालों से कभी जाके, नक्शबंदी साहब आए चंद्रान गुट्टे में अजीब बातें करके गए, बोले खुल मतलब हुजूर। बाजू वाला बोलेगा ये एक राज छुपा के था, वो भी बोल के चले गया। सुभान अल्लाह। अच्छा करे मेरे बाबा तुम आए सो, वरना आज का पूरा जलसा फेल गया था। आज का ये बेचारे पूरे ठंडे लोग आजू बाजू के असरात हो गए सो है पूरे। मियाँ भाई बोले तो ऐसा रहना जी, ऐसा चलना। कल से तुम रोड पे लोग पूछे ना रसूल अल्लाह का उम्मती हूँ बोलना, गौसो ख्वाजा का मानने वाला हूँ बोलना, अहले बैत का चाहने वाला हूँ, सहाबा का दीवाना हूँ, ऐसा बोलना। शान से रहना। सुन्नी बोले तो इन्हें खाली अल्लाह बोल रहा, इसका ने ना रसूल अल्लाह है, ना इसका ने औलिया अल्लाह है, ना इसका ने अइम्मा अरबा है, ना इसके पास गौसे आजम है, ना गरीब नवाज है, ना बंदा नवाज है, ना बाबा शरफुद्दीन है, ना यूसुफ शरीफ बाबा है, ना मुहद्दिस दक्कन है। तो इन्हें इतना होशियारी कर रहा, अपने पास तो पूरे है, अपन कितने होशियार रहना, हम मस्त रहना। मियाँ भाई बोले तो शान से रहना। हाँ भाई हमारे बच्चे दाढ़ियाँ काट ले रहे हैं। बोला क्या हुआ बेटा, दाढ़ी काट लिया बेटा, क्या हुआ? नहीं बोला ना वो जॉब पे टेंशन। अरे डार्लिंग कब तक हौला बनाओगे? नहीं मेरे भाई आपको एक अच्छी बात बोल देता हूँ, और हमारा बच्चा नौकरी गुजारा 15,000 की, पूरा क्लीन शेप, मुच्छी भी निकाल रहा। मुझ में बोला कम से कम मुच्छी तो रख बेटे, मर्दों की निशानी है। 15,000 की नौकरी के लिए मुच्छी भी निकाल दे रहा भाई, पट्टा वाला। क्या है मेरे भाई, दाढ़ी निकाल दे रहे हैं, टोपी निकाल दे रहे हैं, कुर्ता पैजामा निकाल दे रहे हैं, अपनी शनाख्त खो दे रहे हैं आप अपनी शनाख्त खो दे रहे हैं। आप अपने हुलिये को बिगाड़ दे रहे हैं, अपनी पहचान छोड़ दे रहे हैं आपको अगर सबक सीखना है तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे शहर के आपके लिए सबक है, वो पार्लियामेंट में बैठकर
रसूल अल्लाह की सुन्नतों पे अमल कर सकते हैं। तुम एक 15,000 की नौकरी के लिए, 20,000 की नौकरी के लिए नबी की सुन्नत तो मुकद्दम नहीं रख सकते। अरे मुसलमानों, अगर कोई ये कहता है, कोई तुम्हें ये कहता है कि तुम ये दाढ़ी निकाल के, ये टोपी उतार के, ये इस्लामी लिबास छोड़ के आओ तो नौकरी देंगे, ऐसी नौकरी को लात मारो, लात मारो। तुम वो नौकरी के लिए नहीं बने हो, वो नौकरी तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तुम वो हो, तुम उस खुदा के मानने वाले हो जिसको खाना खिलाने के लिए वो खुदा तुम्हारे लिए नौकरी और तुमको नौकरी के लिए नहीं बनाया। ये तो एक असबाब है, वरना मेरा खुदा तो समंदर के मछलियों को भी खाना खिलाता है। मेरा खुदा तो छोटे छोटे चरिंदों परिंद को भी खाना खिलाता है। मेरा खुदा तो करोड़ों मजबूरों को भी खाना खिलाता है। हमें खाना खिलाने के लिए उस खुदा के पास ऐसी नौकरी की जरूरत नहीं है जो नौकरी उससे दूर करने का सबब बन रही है, जो नौकरी उससे दूर करने का सबब बन रही है, जो नौकरी उसकी नाफरमानी का सबब बन रही है, जो नौकरी उसकी नाराजगी का सबब बन रही है, जो नौकरी उससे दूरी का सबब बन रही है। मुसलमानों, लात मार दो ऐसी नौकरी को। तुम ऐसी नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए हो, ऐसी नौकरी के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। मुसलमानों, तुम सुन्नत मुस्तफा को अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करो, क्योंकि तुम सुन्नत वाले नबी के गुलाम हो। मुसलमानों, एक बात मौजू पर है, एक बात इस मौजू पर एक बात सुना देता हूं, सुन लो ए मुसलमानों। ए चंद्रायन गुट्टा के मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सुनो। हम दुनिया में आका बन के पैदा नहीं हुए, हम दुनिया में गुलाम बन के पैदा हुए। क्या बन के पैदा हुए? क्या बन के पैदा हुए? किसके? रसूल अल्लाह के। किसके? हम किसी सियासी पार्टी के गुलाम बन के पैदा नहीं हुए। अल्लाह की कसम, हम मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम बन के पैदा हुए। बोलो, किसके गुलाम बन के पैदा हुए? जोर से बोलो। रसूल अल्लाह के गुलाम हैं हम। किसके? रसूल अल्लाह के गुलाम हैं हम, रसूल अल्लाह के गुलाम। सुनो कैसे गुलाम हैं, सबूत दे रहा हूँ, सुनो, दलील दे रहा हूँ, समझो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। पानी दो जी जरा। ऐ नहीं भाई, समझाने के लिए लिया, पीने के लिए ठहरो। ये मेरे को पानी दे दिया गया, हमारे इमरान मियाँ की तरफ से है, हमारे मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला की तरफ से है। नक्शबंदी साहब, ये पानी आप पी लीजिए। अब ये पानी मेरे को दे दिए, मेरे को प्यास लग रही, मैं पीना चाह रहा हूँ, मगर मेरी तबीयत चाह रही, मेरी मर्जी चाह रही, मैं ठहर के पीना। कैसा पीना? पी सकता हूँ। वाह, क्या शरीफ लोग आए भाई, खुद तो पी रहे, सुबह से शाम तक मेरे को बोल रहे नहीं पीना। लो गम्मत, बड़े गम्मत के लोग हो यार। मेरे भाई, आप जरा गौर से समझ के बोलो, गौर करके बोलो। क्या मैं ठहर के पानी पी सकता हूँ? नहीं पी सकता हूँ। क्यों नहीं पी सकता हूँ साहब? पानी मेरे को दे दिया गया और जिस्म मेरा है, मर्जी मेरी है, ख्वाहिश मेरी है, मैं ठहर के पानी पीना चाह रहा हूँ। आप बोलेंगे मौलाना साहब खबरदार, आप ठहर के पानी नहीं पी सकते। मैं बोला क्यों नहीं पी सकते? इसलिए नहीं पी सकते मौलाना, जिस्म तो आपका है मगर कब्जा मदीने वाले मुस्तफा का है। वही करना पड़ेगा जो आमिना के लाल ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। नहीं आई बात समझने? आई? अपना जिस्म है, कंट्रोल अपना, कंट्रोल मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। सुभान अल्लाह। नहीं, खाना खाना चाह रहा हूँ,
एक हमारा नौजवान बेचारा चंद्रायन गुट्टे का, फूल बाग का, ठहर के शुरू होगा पट्ठा, वलीमे की दावत है, पहले डाल रहे खींच, पहले निकाल, बाद में देखेंगे, लाम ला के दे तड़ी कर रहा, खींच रहा। ठहर के खाना खा सकते? जोर से बोलो। क्यों नहीं खा सकते भाई? आपकी दावत आ गई, आप जो है प्लेट हाथ में है, मुर्गी, चिकन, मुर्गे मुसल्लम प्लेट में पड़ा हुआ है, ठहर के क्यों नहीं खा सकते? इसलिए नहीं खा सकते, जिस्म तो आपका है, मर्जी आपकी है, मगर कब्जा मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। आप आका बन के पैदा नहीं हुए, गुलाम बन के पैदा हुए हैं, गुलाम बन के पैदा हुए। चेहरा मेरा है, मेरे को भी इतने प्यारे प्यारे लोगों को देखने के बाद ख्वाहिश हो रही, कल जाके थोड़ी छोटी कर लेना दिलबर रहा। नहीं करना? कर सकते? जोर से बोलो। क्यों नहीं कर सकते साहब? चेहरा मेरा है, जेब में पैसे मेरे हैं, हज्जाम साहब में बैठा हुआ है, फिर भी नहीं कर सकते। क्यों? मौलाना, चेहरा तो आपका है, कंट्रोल मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। क्योंकि हम दुनिया में आका बन के पैदा नहीं हुए, हम गुलाम बन के पैदा हुए हैं। क्या बन के पैदा हुए बोलो? जरा जोर से बोलो। हम रसूल अल्लाह के गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? हम रसूल अल्लाह के गुलाम हैं मेरे भाई। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, सरकार की गुलामी करो। हमारा पट्ठा चंद्रायन गुट्टे का शादी है, पट्टे की, धूम धड़ाके से शेरवानी पहन के, चूड़ीदार पैजामा, ज़बरदस्त जलसा, जूता पहन लेके कार में बैठ के बैंड बाजे के साथ पहुंचा शादी खाने को। पूरा फूल बाग चंद्रायन गुट्टा हला दिया डीजे लगा के, इतने धूम धड़ाके से गया। पहली शादी थी ना, तो इसलिए ऐसा गया, धूम धड़ाके से गया। पूरा खानदान, लड़की वालों का भी आ गया, लड़के वालों का भी आ गया, दूल्हा भी आ गया, पीछे बैक साइड दुल्हन भी आ गई। लो गम्मत, पूरे आ गए। खाजी साहब नहीं आए। ये खाजी साहब भी बेचारे एंड टाइम पे गायब हो जाते। खाजी साहब आए नहीं। एक खाजी साहब है, 6 निकाह पढ़ने का उनको। अब इन्हें बेचारा इंतजार में बैठा हुआ है, बार बार पूछ रहा, कॉल करा नहीं करा, उनको कर रहे हो, बोल जल्दी आओ, बोलो उनको, हाँ बोल जल्दी हो। अपन हम पहुंचे, शरीफ आदमी, क्या हुआ बेटा? खादी साहब नहीं आए अभी तक। अरे बाप रे बाप, बैठ जाओ खामोश। थोड़ी देर के बाद बोले, मियाँ खादी साहब आए नहीं आए, छोड़ खादी साहब को, मार गोली। बेगम आ गई, उठा ले जा, तेरे कुछ देने लाए। कल रात में सांचक में पूरा जहेज ले लिया, आज बेगम को ले ले, किस्सा खत्म, लेके जा। अरे नहीं मौलाना, नहीं लेके जा सकते, खादी साहब के बगैर बेगम क्यों नहीं लेके जा सकते साहब? खादी साहब का ऐसा क्या है? जबकि लड़की के माँ बाप लड़की को तैयार करके लेके आए देने के वास्ते, मगर फिर खादी साहब कहीं को, जबकि तू बैंड बाजे के साथ आया, धूम धड़ाके से 2000 आदमी की बारात ले आया, जा बा ले जा। बोले नहीं ले जा सकता मौलाना। बोले क्यों? बोले अभी बेगम मेरे ऊपर हलाल नहीं हुई। बोले क्यों नहीं हुई? बोले वो खादी साहब आएंगे, एजाब वो कबूल कराएंगे, 2 गवाहों को बिठाएंगे, खुतबे निकाह पढ़ेंगे, तब मेरी बेगम हलाल होगी। मैंने पूछा ये क्या है जो तू एजाब वो कबूल कह रहा है, 2 गवाहों के नाम ले रहा है, ये खुतबे निकाह कह रहा है, ये क्या है? बोले मौलाना बेगम तो मेरी है, मगर कंट्रोल मदीने वाले मुस्तफा का है। बात समझ में आई दोस्तों?
हम आका बन के नहीं, गुलाम बन के आए दुनिया में। गुलाम बन के रहो यार। छोड़ दो मेरे भाई ये सब बेकार चीज़ें। ये जो तुम ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हो ना, अल्लाहु अकबर। हमारे मुसलमान इलाक़ों की अगर मैं बात करूं, हमारे इलाक़ों में मुसलमान जहाँ जहाँ कसीर तादाद में, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी रियासत हो, कोई भी शहर हो, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारे मुसलमान कसरत से है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनो मुसलमानों, हमारे मुसलमानों के पास अस्तगफिरुल्लाह वो क्या वो रख के बड़ा टेबल होता है, बॉल रखते हैं, मारते हैं। खैर जान दो क्या बोलते कि बेकार बात है। रात भर मार रहे थे ना। देख के बेटा, इजराइल आके तेरे को मारेंगे ना, तू तो बॉल की जैसा आगे भी जाने के मौक़िफ़ में रहेगा। क्या कर रहे हो यार, पूरी रात कह रहे हो। कई हमारे बच्चे मुसलमान इलाक़ों में लगा लिए हुक्का पार्लर करके, हुक्का पार्लर लगा ले। क्या मैं बोला क्या रे, उसमें कुछ तो पेट भर रहा, उसमें कुछ मज़ा आ रहा, काई को फूक लेते बेटा रे, हौले फूक लेते बेटे, पूरी रात फूक रहे। जबकि डॉक्टर्स की रिसर्च आई इसके ऊपर, बड़े बड़े स्कॉलर्स रिसर्च सेंटर्स में बैठ के इसके ऊपर रिसर्च किए। 1 घंटा हुक्का पीने से फेफड़ों पर, गुर्दों पर, कलेजी पर, दिल पर इतना बुरा इफेक्ट्स होते हैं जितना 400 सिगरेट पीने पर बॉडी पे इफेक्ट होता। 400 सिगरेट पीने पर बॉडी पे जो असरात मुरत्तब होते, 1 घंटा हुक्का पीने से वो असरात मुरत्तब होते बॉडी पे। हमारे बच्चे फोकले देखो बेचारा, सही बैठ तक नहीं सक रहा, हटे मुर्गी खुड़क हो जाती नहीं, उसका प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एनर्जी खत्म हो गई। हाँ भाई, पहले क्या रहता था, बाबा नमाजी, बेटा नमाजी, पोतरा नमाजी, पड़ पोतरा नमाजी, नस्ल दर नस्ल रूहानी क़ुव्वत चलती थी। अब क्या होगा, बाबा दादा स्नोकर, दादा फोकल, फिर बेटा उन्हें स्मोकर प्लस गुटका मास्टर, उन्हें डबल फोकल, उससे पैदा हुआ पोतरा, उन्हें स्मोकर भी है, गुटका मास्टर भी है, ड्रिंक मास्टर, उन्हें और फोकल का मुर्दा निकल गया पूरा। हमारी हालत ऐसी हो गई भाई, बच्चे ऐसा कमरों को पकड़ ले रहे हैं। क्या हुआ बेटे, कमर में दर्द है? हौले तेरी पत्थर फोड़ने की उम्र है, तेरी कमर में दर्द होता? कहाँ है मेरे भाई, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्या हो रहा है उम्मत का? बर्बाद हो रहे हैं हम लोग, बर्बाद। गुटके खा के बर्बाद, सिगरेटा पी के बर्बाद, शराब पी के बर्बाद, अल्लाह रसूल को नाराज करके बर्बाद, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े। कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं हमारे, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उसके अंदर जो है एक नौजवान दूसरे नौजवान को ऐसा चलते चलते मार दे रहा, ब्लेड मार दे रहा, चाकू मार दे रहा, तलवार मार दे रहा, गोली मार दे रहा। क्या हुआ रे भाई, कई को ऐसा कर दिया, कई को ऐसा कर दिया। नहीं साहब, मेरे को समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? ड्रग्स लेके था, ड्रग्स लेके था, समझ में नहीं आया, मार दिया। बाप जो है बेटे को गुस्सा करा, घर में बेटा बाप को मारा, 4 टाके लगे बाप को। बाप को मारता बोल के आगे रिश्तेदार बचाने आए, रिश्तेदार को सर पे रॉड लेके मारा, 17 टाके लग गए रिश्तेदार। ड्रग्स। मुसलमानों, तुम कौन हो, किसकी उम्मत हो, कैसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो? अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, ये जो हम जी रहे ना, ये मोमिन की जिंदगी नहीं है,
मोमिन सिगरेट पीने वाला नहीं होता। मोमिन की आदत गुटखे खाना, जर्दे खाना, शराब पीना, हुक्के पीना, ड्रग्स करना, गांजे लेना, अफीम का इस्तेमाल करना, ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मुसलमान का तरीका नहीं है। मोमिन ऐसा नहीं होता मुसलमानों, मोमिन ऐसा नहीं होता। ऐ मेरे चंद्रान गुट्टे के भाइयों सुनो, मोमिन ऐसा नहीं होता। एक बात बताता हूं, सुन लो मोमिन कैसा होता। बताऊं? बताऊं? बोलो भाई बोलो, बताऊं? मगर सुनने के बाद जो भी अपने अंदर बुरी आदतें छोड़ देना, छोड़ देंगे नहीं?